रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप लोगों को थक कर नहीं बैठना है, अगर मंजिल पाना है तो निरंतर मेहनत करना है। जय हिंद साथियों, मैं नेहा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। हिंदी के प्रैक्टिस सेशन में हम लोग वो क्वेश्चंस करते हैं जो पिछले वर्ष किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी क्लास आपसे छूटे ना। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो संबंधवाचक सर्वनाम है वह कौन सा है? अब देखिए, सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। ठीक, बात करें सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और यदि पूछा जाए कि कुल सर्वनाम कितने होते हैं, तब आप बताएंगे 11। ठीक, तो जो ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपका जो सही आंसर है कि संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, आपका ऑप्शन 3 जो शब्द है आपका, ये है संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक, अब कैसे? जैसे 2 वाक्यों को जो आपस में जोड़ते हैं ना, वही तो संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, है ना? जैसी करनी वैसी भरनी, इस तरह के। तो ये हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया में विशेषण है। जो 4 किलो आटा लाया, इसमें कौन सा विशेषण है? अब देखिए, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? कितने? 4 प्रकार के आपके विशेषण होते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? अनिश्चितवाचक परिमाण, सार्वनामिक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक या फिर गुणवाचक। तो 4 किलो आटा मतलब जो नापने तोलने वाली चीजें होती हैं उनको परिमाणवाचक में रखा जाता है। अब कितना है? अनिश्चित है या निश्चित है? देखो, क्वांटिटी कितनी है आपकी? 4 किलो, मतलब निश्चित है ना, पक्का है कि 4 किलो है। अगर बोलता कि कुछ आटा लाया तो निश्चित होता। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 कि निश्चित परिमाणवाचक। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, संजय बहुत देर से टहल रहा है। ये कौन सी क्रिया है? संजय बहुत देर से टहल रहा है। कहाँ टहल रहा है भाई संजय? टहल रहा है भाई, कहीं भी टहल रहा होगा। आपको क्या करना, आप तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। संजय बहुत देर से टहल रहा है, कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या फिर संयुक्त क्रिया है? अब देखिए, इसमें सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जहां पर आपको क्या मतलब क्वेश्चन पूछने पर आंसर मिल जाए। जैसे संजय खाना खा रहा है, यहीं पर अगर ये वाक्य होता कि संजय खाना खा रहा है, तब आप क्या खा रहा है? तो कुछ भी खा रहा है, आम खा रहा है, खाने में दाल चावल खा रहा है, सब्जी रोटी खा रहा है। तो ये होती है आपकी सकर्मक क्रिया। और अकर्मक में क्या होता है? जहां पर क्या मतलब क्वेश्चन करने पर कोई आंसर ना मिले। अब टहल रहा है, क्या टहल रहा है? अगर पूछेंगे कि क्या टहल रहा है, तब क्या आपको कोई आंसर मिलेगा? नहीं। तो ये आपकी कौन सी क्रिया रहेगी? अकर्मक। इसका जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन 2 अकर्मक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? कोई काम दूसरे व्यक्ति से करवाया जाए। जब कोई काम दूसरे व्यक्ति से करवाया जाए, जैसे मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या फिर राम मोहन से लिखवाता है, तो यहाँ पर होगी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया।
कि राम मोहन से लिखवाता है, लिखवाना, पढ़वाना, करवाना, ठीक, ये सारी होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन है आपका दीर्घायु, दीर्घायु हो किस प्रकार का विस्मयादि बोधक वाक्य है। अब ये हर्ष बोधक है, संबोधन बोधक है, आशीर्वाद बोधक है या फिर संबंध बोधक है। तो देखो जब दीर्घ आयु हो ऐसे करके हम लोग मतलब जब जैसे कि कोई त्योहार होता है, जब बच्चे या बिना त्योहार के कोई किसी के पैर छूता है तब ऐसे बड़े बूढ़े आशीर्वाद देते हैं ना, दीर्घ आयु हो मतलब लंबी उम्र हो आपकी। तो इसको क्या बोलेंगे, मतलब इसका जो आंसर सही रहेगा क्या रहेगा आपका ऑप्शन 3 आशीर्वाद। मतलब आशीर्वाद ही तो देते हैं जब बोलते हैं दीर्घ आयु हो, तो आशीर्वाद बोधक। ठीक, क्लियर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। कौन सा है आपका हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। साकेत, सामधेनी, हल्दी घाटी या फिर प्रिय प्रवास। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 4 प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास है जो आपका ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसके रचयिता कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। कौन, अयोध्या सिंह उपाध्याय। साकेत आपको पता है मैथिली शरण गुप्त का है, सामधेनी किसका है, रामधारी सिंह दिनकर का है, हल्दी घाटी किसका है आपका श्याम नारायण पांडे जी का। ठीक, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन है आपका मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है। मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है। कविता है, नाटक है, कहानी है या फिर उपन्यास है। तो इसका जो सही आंसर है आपका उपन्यास। मुझे चांद चाहिए ये एक उपन्यास है और इसके रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा जी। कौन है, सुरेंद्र वर्मा जी। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है आपका आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं। तो कौन है, जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर मोहन राकेश। तो इसका जो आंसर सही है आपका ऑप्शन नंबर 4 मोहन राकेश। ठीक, अब देखिए जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी रचनाएं हैं, कामायनी है, तितली है और लक्ष्मी नारायण मिश्र की कौन सी है, सन्यासी। ठीक, और मोहन राकेश की आषाढ़ का एक दिन, इसके अलावा आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, ये सारी आपके इनकी मोहन राकेश जी की हैं। ठीक, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है, उपमा है या फिर रूपक। कौन सा अलंकार है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा रूपक, ऑप्शन 3। कौन सा, रूपक अलंकार। क्या है, चरण कमल, जो आपके कमल है उसकी मतलब कमल को चरण, चरण को कमल बताया गया यहाँ पर। जहाँ उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, मतलब जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना रहे, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है आपका रूपक अलंकार होता है। ठीक, अब उत्प्रेक्षा में क्या होता है, मानो मनहु जानो जनहु, ये शब्द जहाँ पर आ जाए वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अनुप्रास में क्या होता है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति, जैसे चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, चाचा चाचा इसमें। और उपमा में क्या होता है, जहाँ पर सा, सी, से, सरिस ये शब्द आए वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। क्लियर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ, यड़, गुण या फिर वृद्धि। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 2 अत्याचार शब्द में यड़ संधि है। अब देखिए यड़ संधि कैसे होती है, जहां पर देखो या रा ला वा से पहले कोई भी आधा अक्षर आ जाए, या वा रा ला वा से पहले कोई भी आधा अक्षर आ जाए तो वहां पर आपकी यड़ संधि बनती है। या फिर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि का मेल अन्य किसी स्वर से हो तो वहां पर आपकी यड़ संधि होती है। अब देखिए जैसे ये अत्याचार लिखा है तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अति प्लस
आचार। क्या होगा? अति प्लस आचार। तो अति की ई और आचार का आ, तो मिलकर क्या बनेंगे? आदिता और या, ठीक, तब शब्द बनेगा आपका अत्याचार। क्लियर? इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी को राज्य भाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? कब मिली आपकी? 14 जनवरी 1950, या फिर 14 सितंबर 1949, या फिर 15 अगस्त 1947, या फिर 14 सितंबर 1955। तो जो इसका आंसर सही रहेगा आपका ऑप्शन 2, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। याद रखेंगे आप, जो हिंदी है आपकी ये राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक। इसीलिए आपका 14 सितंबर को हिंदी क्या दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक। अब बात करें विश्व हिंदी दिवस की, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को, क्योंकि 10 जनवरी 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और जो 10 जनवरी 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? आपका भारत में ही हुआ था। कहाँ पर? नागपुर, महाराष्ट्र में, ठीक। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस किए हैं। आपके 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं आप कमेंट्स में बताएंगे। देखो, बिल्कुल इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस परीक्षा में बनते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे कि क्वेश्चंस हल्के हैं या भारी हैं, टफ हैं या इजी हैं। इस बात की टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस वही हैं जो पिछली वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक। तो आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए कि क्वेश्चंस कैसे हैं। आप बस ध्यान से क्लास को पूरी देखा करें। क्लियर? तो साथियों, आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे, ठीक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ाई अच्छे से करेंगे और अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।